बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब का वाक़या। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब अपनी खिलाफत के दिनों में मस्जिद के सहन में बैठ जाते थे और लोगों की ज़रूरतों और शिकायतों को सुनते थे। हर सूबे के गवर्नर से उनके इलाकों की मुकम्मल रोदात मंगवाते थे। सफ़र में होते तो राह चलतों से हाल मालूम करते थे। रात को मदीना मुनव्वरा की गली कूचों और बाज़ारों में गश्त लगाकर वहाँ के रहने वालों की खबरगिरी करते थे। एक रात आप मामूल के मुताबिक हज़रत इब्ने अब्बास को साथ लिए मदीना मुनव्वरा की गलियों का गश्त लगा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। मकानों और खैमों की रोशनियाँ गुल हो चुकी थी। मदीना मुनव्वरा के बाशिंदे गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक फटे पुराने खैमे में अभी तक चिराग टिमटिमा रहा था और दो औरतों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। उन औरतों में एक माँ थी और दूसरी उसकी बेटी। माँ बेटी से कह रही थी, दूध बेचकर जो पैसे तू लाती है वो इतने कम होते हैं कि घर का खर्चा बड़ी तंगी तुर्शी से चलता है। मैं जब तेरी उम्र की थी तो दूध में पानी मिलाया करती थी और बड़े आराम और आसानी से गुजर बसर होती थी। बेटी मेरी मान और सुबह से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे। 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो घर की हालत तो सुधरेगी। बेटी माँ को टोकते हुए बोली कि फिर माँ को समझाने के अंदाज में कहना शुरू किया, अम्मा जब तुम दूध में पानी की मिलावट करती थी उस वक्त तुम मुसलमान नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुसलमान हैं, लिहाजा हम दूध में पानी नहीं मिला सकते। माँ बोली, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? दूध में पानी मिलाने से इस्लाम पर कौन सी आंच आती है? बेटी ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, अम्मा क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम भूल गई हो कि हमारे खलीफा हज़रत उमर की हिदायत है कि दूध में पानी कतई ना मिलाया जाए? माँ ने जवाब दिया, अरे नेकबख्त, क्या खलीफा नहीं जानते कि हम जैसे गरीब अगर दूध में पानी मिलाकर ना बेचेंगे तो दोनों वक्त की रोटी कैसे हासिल करेंगे? बेटी ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि अम्मा मेरी इस तरह हासिल की हुई रोटी हलाल रिज़्क नहीं। मैं मुसलमान हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो खलीफा की हिदायत के खिलाफ हो और इस्लामी तालीमात के मुनाफी हो। माँ ने फैसला कुन अंदाज में बेटी को समझाना चाहा कि पगली कहीं की, यहाँ कौन से खलीफा बैठे हमें देख रहे हैं, उन्हें तो कानों कान खबर तक नहीं होगी। अब तुम सो जाओ, सुबह सवेरे मैं दूध में पानी मिलाऊंगी। तो मेरे प्यारो, बेटी तड़प कर कहने लगी, ना अम्मा ना, खलीफा नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है। दोस्तों, उसके बाद खेमे में खामोशी छा गई। चिराग बुझा दिया गया और माँ और बेटी बिस्तर पर लेट गईं। दूसरे दिन सुबह होते ही अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने उस लड़की के घर एक शख्स को दूध खरीदने के लिए भेजा। दूध का मुआयना किया। दूध खालिस था, उसमें पानी की मिलावट कतई नहीं थी। हज़रत उमर ने अपने रात के साथी हज़रत इब्ने अब्बास से दरियाफ्त किया कि ऐसी नेक किरदार और अल्लाह से डरने वाली मुसलमान लड़की के लिए क्या इनाम होना चाहिए। हज़रत इब्ने अब्बास ने राय दी कि उसे कम अज़ कम 1000 दिरहम इनाम में दिए जाएं। हज़रत उमर ने हज़रत इब्ने अब्बास को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐसी नेक खसलत और पाक सीरत लड़की की ईमानदारी को सिक्कों में नहीं तोला जा सकता। मैं तो उस लड़की को ऐसा इनाम देना चाहता हूँ जो उसके शान शान हो। माँ और बेटी को दरबार खिलाफत में तलब किया गया। रात का वाक़या दोहराया गया। माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और बेटी का चेहरा सदाकत के नूर से जगमगा उठा। हज़रत उमर ने लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, इस्लाम को तुम जैसी बेटियों की ज़रूरत है।
مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر کے دو بڑے فرزند حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے فرزند حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم قد آور اور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے اچھے شاعر تھے، عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے، لہٰذا اس پاک باز لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ مذہب کی مجسم تصویر تھا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور آپ اسی صاحب کردار، نیک سیرت اور دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نور سے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حلال رزق کمانے اور حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہیں۔ شکریہ۔